Dear people of God and the servant of God, we greet you in the name of Lord Jesus Christ. मेरे प्रिय प्रभु का दास दास लोगों, मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से आपको सभी को स्वागत और संवर्धना अभिनंदन है। Today we are going to meditate about book of Revelation chapter 15 verse 3. आज हम लोग प्रभु का वचन से हम लोग संदेश देखेंगे हमारा सेमिनार में प्रकाशित वाक्य का 15 अध्याय का 3 वचन। Yeah, please read. और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक है, सच्ची है। Yes. So the book of Revelation chapter 15 verse number 3, and sang the song of God's servant Moses and of the Lamb. Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, kings of nations. This is the word we going to meditate. आज हम लोग प्रभु का वचन से मूसा का बारे में और परमेश्वर का गीत गाने का बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। So last week we meditate about Revelation 15 verse 2 says about the people in the tribulation period and the great tribulation period. Those have given by the heart of God. लास्ट वीक हम लोग देखे थे प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 2 में जो विचारित करने वाला परमेश्वर वो क्लेशों और महाक्लेशों का समय में They are standing near by the sea of glass and fire. तो उस समय में क्लेशों और महाक्लेशों का समय में परमेश्वर अग्नि जैसे विचारित करने वाला है। That represent the tribulation period and the great tribulation period of Antichrist. तो उस समय में क्लेशों और महाक्लेश का समय में भंडो ख्रिस्ट आने वाला है और शासन करने वाला है। Already we meditate that time, that Gentile church, that bride church, those who die as a martyr in tribulation period and the great tribulation period of Antichrist. तो हम लोग देख चुका है वहां पे क्लेशों और महाक्लेशों समय में जो भंडो ख्रिस्ट शासन करने का समय में जितना लोग परमेश्वर को ग्रहण किया वो परमेश्वर के लिए मरेंगे, उसके लिए स्वर्ग में एक स्थान है। Likewise, the second part of peoples are from the 1,44,000 except 1,44,000 Jewish people will be die as a martyr in great tribulation period of Antichrist. तो महाक्लेश समय में यहूदी लोगों 1,44,000 लोग यहूदी लोग परित्राण पाएंगे और जितना लोग परमेश्वर के लिए मर चुके हैं उस लोग भी परित्राण पाने के बाद परमेश्वर का साथ रहेंगे। So here two parts of the people of the world are participate in this occasion. तो वहां पर हम लोग देखेंगे 2 भाग लोग यहाँ पर
पार्टिसिपेट करेंगे। These two peoples are sing in different songs. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो दो भाग में जितना लोग भाग लेने वाला है वो समय में और विभिन्न विभिन्न गीत गाने वाला है। So there two people sang a song of God's servant Moses and the lamb. तो वहां पर हम लोग देखेंगे वो गीत गाने वाला मोसेस एंड और यीशु मसीह है। So here let us understand who will sing a song of Moses and who will sing a song of Lamb, the Lord Jesus Christ. तो यहाँ पर देखेंगे कितना लोग मूसा का साथ भाग लेने के बाद गीत गाएंगे और कितना लोग हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का साथ रह के गीत गाने वाला है। The number one song of Moses. तो हम लोग पहले देखेंगे हमारा मूसा का साथ कितना लोग गीत गाने वाला है। So we can, in the Great Tribulation period, we can understand most of the people from Israelites, the Jewish will be killed by the Antichrist as a martyr. तो हम लोग देखेंगे मूसा का साथ जितना लोग रहेंगे उसको यहूदी लोग परमेश्वर के लिए जितना लोग गीत गाएंगे उस लोग को वो यहूदी लोग मारेंगे। These Jewish people will be singing a song of Moses. वो यहूदी लोग मूसा का साथ भाग लेके गीत गाने वाला है। Why these people sing a song of Moses, we must understand. क्योंकि ना क्यों वो लोग यहूदी लोग और भाग लेने वाला मूसा का साथ गीत गाएंगे उसका क्या जरूर है हम लोग मालूम होना चाहिए। Because during the period of Great Tribulation period, the 7 bowls of God's wrath also pour upon all the places and governments of Antichrist. That is the situation. तो उस समय में मूसा का साथ जितना लोग यहूदी लोग भाग लेने वाला है वो समय वो बहुत बड़ा क्लेश का समय है। उस समय का परमेश्वर का क्रोध उसका ऊपर आने वाला है। At the same time, the Antichrist and the beast, the false prophet, will persecute the Jewish people, intolerable things, and kill the people. How in during the Second World War time that Hitler killed the Jewish people around 10 lakh people, like that incident will happen for Jewish people. तो उस समय में यहूदी लोग के साथ वो बहुत बड़ा क्लेशों का समय में वो पशु और भंडो ख्रिस्ट आके वो सरकार बनने वाला है। उसका साथ वो जितना लोग उसका साथ रहेंगे वो बहुत बड़ा विचारित होने वाला है उसका और बहुत लोग परमेश्वर के लिए मरेंगे। The people of Jewish will be redeemed and get the salvation through the first resurrection of the incident in the secret coming. तो परमेश्वर गुप्त समय में आने का समय में वो यहूदी लोग कितना लोग थोड़ा लोग वो लोग परित्राण और उद्धार पाने वाला है। Even though their bodies are persecuted on those days, their souls will be redeemed in the day of Christ. तो अंतिम समय में
परमेश्वर के लिए जितना लोग भरोसा है, वो परमेश्वर के लिए जितना लोग मर चुकेंगे, वो लोग उधार पाने वाला है। They got the salvation in the first resurrection. They will get the eternity in their life and they will reign the world for 1,000 years. तो जितना लोग परमेश्वर का गुप्त आने का समय में और जी उठेंगे, जितना लोग मर चुकेंगे और जी उठेंगे, वो लोग उधार पाने वाला और परित्राण पाने वाला है। Because of that, they enjoy, they have happiness and faithfulness among faithfulness on Jesus Christ. So they praise the song of Moses to their God, Jehovah. तो मोसेस का गीत का समय में और यहूदी लोग उसका साथ भाग लेने वाला समय में वो लोग को परमेश्वर का सामने वो लोग विचारित होने वाला है। Okay, why they sing a song of Moses? That one we have to understand. तो क्यों मोशा गीत गाने वाला है, उसको बारे में हम लोग मालूम होना चाहिए। Because in the Bible we can see so many saints from Abel to Zachariah in Old Testament, but particularly here it is mentioned, it is song of Moses. तो हम लोग पुरातन पुस्तक में बाइबल में देखेंगे तो पहले से शुरू से और जिक्र पुस्तक तक बहुत लोग गीत गाने वाला है, लेकिन यहाँ पर मूसा का एक स्पेशल गीत गाने वाला पूरा उसका नाम लिखा है। Because all the saints overcome the persecution of the enemy of God, and they overcome sin, they overcome the battle, everything we can see in in the Old Testament. तो हम लोग देखेंगे जितना लोग गीत गाने वाला है, गीत का साथ भाग लेने वाला है और पहले जितना लोग गीत गा रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग पुरातन पुस्तक में हम देख चुकेंगे। But that highlight of the Bible is the redemption from the Egypt. लेकिन बाइबल में बहुत गुरुत्वपूर्ण देता है मिस्र देश से कैसे परमेश्वर उसको इस्राएल देश को लिया है। So they overcome the slavery for 400 years is the highlight in the Bible. तो ये मिस्र देश से और इस्राएल देश को कैसे लाया परमेश्वर, ये पूरा गुरुत्वपूर्ण है और सब लोग को ये पृथ्वी का पूरा हाईलाइट हुआ है। The God used Moses the prophet to redeem the people from the slavery of Egypt on those days. परमेश्वर मूसा को मिस्र देश से कैसे इस्राएल लोग को उद्धार किया है, मुक्ति किया है, उसका बारे में बहुत गुरुत्वपूर्ण है। So because of that redemption in the Great Revelation period for Jewish people, they sing a song of Moses. क्योंकि ना वो बहुत बड़ा क्लेश, महाक्लेश और बहुत बड़ा क्लेश का समय में यहूदी लोग मूसा का साथ भाग लेके कैसे गीत गा रहा है, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है। The New Testament gives the testimony about the servant of God, the Moses, like this. Let us read Hebrew chapter 3, verse 3 and 5. आइए हम लोग देखेंगे वो मूसा का साथ वो यहूदी लोग कैसे भाग लेके गीत गा रहे हैं।
उसका बारे में और हम लोग देखेंगे हिब्रू हिब्रू Hebrew chapter 3, verse 3 and 5. क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर के साथ बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसस तो उसके सारे घरों में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दी। यस सर। Hebrew chapter 3, verse 3 and 5. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of the house has greater honor than the house itself. The verse 5 says, Moses was faithful as the servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. So here the testimony about Moses is he is the faithful servant of God. यहाँ पर हम लोग देख चुका है हिब्रू का 3 और 5 में मूसा बहुत बड़ा साक्ष्य देता है, वो एक बहुत बड़ा विश्वस्त सेवक है। Here Revelation 15:3 says about here the song of servant of Moses. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 3 में मूसा एक बहुत बड़ा गीत गाने वाला है। Why? Because he is a faithful person to God. क्योंकि ना मूसा एक एक बहुत बड़ा विश्वस्त सेवक परमेश्वर का साथ रहता है। Here in the history says he lived from BC 1571 to 1441. बीसी 1571 to 1041. Again tell me, sir. Yeah. The period of Moses is BC 1571 to 1441. तो हम लोग देखेंगे मूसा का जो गीत गाने वाला है वो 1571 का से 1441 का समय में। Here everything is happening according to the plan of God. ये सब कुछ परमेश्वर का योजना है। So around 1500 years before the flood give the judgment to the world during the period of Noah. तो 1500 लोग को तो विचारित करने वाला अग्नि से परमेश्वर का वहां पे हम लोग देखेंगे नोहा का समय में। Here the God chosen a person Abraham and his generation, they will be lived in Egypt as a slavery for 400 years. तो हम लोग देखेंगे परमेश्वर का दास वो अब्राहम को परमेश्वर चॉइस किया और मनोनीत किया, वो मिस्र देश में वो दासत्व होके दासत्व के काम कर रहे हैं करने का टाइम। Before the period of Jacob, that Abraham or Isaac or Jacob lived everywhere in the Middle East, Asia. तो मध्यस्थ एशिया में परमेश्वर का दास लोग अब्राहम
इसहाक और जाकोब वो लोग उसका छोड़ के चल गए। They lived with all wealth and health, and they lived as a prince and kings on these lands. तो उस समय में परमेश्वर का दास लोग वो उसका दासत्व के काम करने वाला उसका राजा का राजत्व में काम करना है। So that means the son and daughter of Jacob all lived as a prince and a princess. तो हम लोग देखेंगे तो उसका पुत्र और पुत्री सब लोग को दासत्व के वहां पे मिस्र देश में रहने वाला है। But what happened after the period of Joseph? These people become the slavery people. तो हम लोग देखेंगे उसका बारे में प्रभु का दास जोसेफ का उसका साथ क्या होने वाला है। Already God has given the promise to the Abraham, your generation are my people forever and ever. क्योंकि ना परमेश्वर और प्रतिज्ञा क्या है अब्राहम का साथ आपका वंश लोग वो जुगा जुगंत को रहने वाला है। So God remember the promise which is given to Abraham and sent his prophet Moses to redeem the people from the king Pharaoh of Egypt. क्योंकि ना परमेश्वर और प्रतिज्ञा जो क्या है उसका बारे में वो परमेश्वर का दास अब्राहम का साथ जितना प्रतिज्ञा क्या है उसका बारे में वो काम किया है और मूसा का साथ जितना और मिस्र देश में जितना लोग दासत्व के काम किया उसको जैसे लिया है उसका बारे में ये बहुत बड़ा गुरुत्वपूर्ण है। So the God sent the prophet Moses to redeem the people gave the 10 plagues over the Israelites, over the Egyptians. After that, the people of Israelites crossed the Red River with the miracle of God. After that, they redeemed from the slavery forever and ever. तो परमेश्वर इस्राएल लोग को कैसे मुक्ति किया है फारो राजा का सामने वो एक बहुत बड़ा मारात्मक रोग से उसका मारात्मक रोग दिया वो जो विचारित किया मिस्र देश में उसका बारे में मूसा वो इस्राएल लोग को उसको मुक्ति लाया कैसे वो सुफो सागर में आके वो मुक्ति लाभ किया ये परमेश्वर का अधीन से और जुगांत है। That time, the people of Israelites sang a song how the God redeemed and give the salvation to them through Moses. तो उस समय में इस्राएल लोग जैसे गीत गाना है उस समय में परमेश्वर उसको मिस्र देश से मुक्ति लाभ किया है तो मूसा का द्वारा। That song is called as Song of Moses. ये है परमेश्वर का गीत मूसा का गीत अभी मालूम हुआ है। Let us read the song, how it is sang on those days. Exodus chapter 15, verse 1 to 21 is called a Song of Moses. Exodus 15, 1 to 21. Let us read verse 1 and 3 to 5.
आइए हम यात्रा पुस्तक को 15 देखा 1 से 21 तक हम लोग देखेंगे तो वहां पर वो मूसा का गीत है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ चुकेंगे तो यात्रा पुस्तक का 15 का 1 से लेकर 3 तक। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यस सर। So here, this chapter is called the Song of Moses. Let us read Exodus 15, verse 1 and 3 to 5. Then Moses and the Israelites sang this song of Lord. I will sing to the Lord, for he is highly exalted. Both horse and drivers he has hurled into sea. And verse 3 says, the Lord is the warrior, the Lord is his name. The Pharaoh's chariots and his army he has hurled into the sea. The best of Pharaoh's officers are drowned into the Red Sea. The deep waters have covered them. They sank to the depths like a stone. So this is the miracle of God. The wonder of God is prized by the people of Israelite and Moses. तो हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ हम देख चुकेंगे। तो यात्रा पुस्तक में 15 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक यहाँ पर लिखा है, मूसा और इस्राएल लोग एक गीत गाने वाला है, वो परमेश्वर का उद्देश्य में और परमेश्वर का अतिशय उसका वो मिस्र देश से कैसे कनान देश को लाया है और इस्राएल देश को लाया है, उसका बारे में यहाँ पर समुद्र से कैसे और सुपसागर से लेके मुक्ति लाभ किया है, उसका बारे में यहाँ पर लिखा है। So this song is remembered every day. When the gathering, the Jewish people gathering in synagogue during the day of the seventh day, Sabbath day, they will start with this song of Moses. हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो मूसा का बारे में कैसे इस्राएल लोग को सुपसागर में से बचे के लाया मिस्र देश से, उस समय में कैसे गीत गाने वाला है। वो गीत ये प्रकाशित वाक्य में सामंजस्य है। Because this is instructed by Moses and Joshua to the people of Israelites after they reached near to the land Canaan. तो हम लोग देखेंगे जोशुआ और मूसा कैसे इस्राएल लोगों को मिस्र देश से कनान देश को लाया है, वो बारे में गीत लाया है। Let us read Deuteronomy chapter 32 verse 44 to 46. सर चैप्टर 32. Deuteronomy chapter 32 verse 44 to 46. Yeah, 44. 43 से 46। ओके। हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों को
लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पापों के लिए पश्चाताप देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकार लोगों को सुनाए। जब मूसा ये सब वचन इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुम से चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उसके उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों को मानने में चौकसी की और अपने लड़के वालों को दो। यस सर। So the Deuteronomy 32, verse 44 to 46, Moses came with Joshua, son of Nun, and spoke all the words of this song in the hearing of the people. When Moses finished reciting all these words to all Israel, he said to them, "Take to heart all the words I have solemnly declared to you this day, so that you may command your children to obey carefully all the words of this law." So, because of this instruction given by Moses, until this day, all the people, those who follow Sabbath day, that Jewish people start with the song of Moses. तो हम लोग यहाँ पर देख रहा है वो डिटोनॉमी 32 का 43 से 46 तक ये बहुत बड़ा साक्ष्य है। तो मूसा का यहाँ पर लिखा है वो उसका साथ जितना लोग गीत गा रहे उसका साथ आनंद करना है और दासत्व से उसका प्रतिकार से कैसे परमेश्वर वो इस्राएलों को वो सुपर सागर से समुद्र से भाग करके और लिया है, उसका बारे में गीत गाने वाला ये बहुत बड़ा मूसा का साक्ष्य है। So now we understand that song of Moses is a part of Jewish life. तो हम लोग मालूम होना चाहिए मूसा का गीत एक यहूदी लोग का पार्ट है, वो भाग है। So here, likewise, in future also, in the Great Tribulation period, the people Jewish will be get the salvation and redemption by the God. So that day also they will praise the song of Moses to the God. तो वहां पे यहूदी लोग को इस्राएल लोग को कैसे मिस्र देश से सुपर सागर माध्यम से एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म के मुक्ति लाभ किया, उसका बारे में जितना गीत गा रहा है उसका एक मूसा का एक भाग है। Because the prophet Isaiah also declared like that in Isaiah 66 verse 15 and 16. जिसे भविष्य पुस्तक का 66 में लास्ट वो चैप्टर 66 में 15 से 15 एवं 16 में कैसे लिखा है? क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा और उसके साथ रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जुलजुलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट में प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। यस सर। Here, Isaiah the prophet prophesied about the future victory of Jewish people. तो जिसे भविष्य पुस्तक
66 और 66 का 15 और 16 में भविष्य वक्ता जिसे वो डिक्लेयर किया है, यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध अग्नि जैसे वो विचारित करने वाला है। The Isaiah chapter 66, verse 15, 16. See, the Lord is coming with fire, and his chariots are like the whirlwind. He will bring down his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. For with fire and with his sword, the Lord will execute judgment on all people, and many will be those slain by the Lord. So here, in the last 7 plagues of God among the world, the people will be persecuted. So many thousand lakhs of people will be killed. This is what here it is written by prophet Isaiah. तो परमेश्वर का भविष्य वक्ता जिसा ने यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर अग्नि जैसे आने वाला है और उसका वो बहुत लाख लाख लोग को विचारित करेंगे और अग्नि से उसका और विचारित होने वाला है। Because the 7 bowls of God's wrath are the judgment on those days, people. तो उस समय में 7 का वो विचारित होने वाला है 7 प्रक्रिया में। But the people of Jewish will be redeemed and get the salvation on those days. Because of that, they again sing a song of Moses. तो वहां पर जो लास्ट डे अंतिम समय में विचारित का समय में परमेश्वर जितना लोग विचार करेंगे और इस्राएल लोग कितना लोग मुक्ति लाभ किया है, उस समय में मूसा का गीत आने वाला है। Here, the song 98 says about singing a new song. It is not a old song of Moses. Here, new song. आइए हम लोग देखेंगे वो भजन संहिता 119 में 119 का एक नया गीत है। Yeah, let us read Psalm 98 Psalm 98 verse 1. आइए हम लोग भजन संहिता 98 का 1 हम पढ़ चुकेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यस सर। Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. So the day of the Christ, the people of Israelites will see the miracle and marvelous salvation of God. तो मूसा का गीत गाने वाला समय के एक परमेश्वर का बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म वो गुरुत्वपूर्ण वो परमेश्वर का दिन में देखा जाएंगे। So the most happiness for the Israelites in the history is that period of Moses. तो बहुत बड़ा खुशी का बात और आनंद का बात ऐसा है, वो इस्राएल लोग के लिए वो मूसा का गीत गाने का समय में। The another most happiness for the people of Israelites will be the Great Tribulation period. तो और एक आनंद का बात और खुशी का बात ऐसा है इस्राएल लोग के लिए, वो बहुत बड़ा क्लेश का समय में वो उसका देखा जाएंगे। Because the Lord of God will fight for them.
Tell me again, sir. The Lord of God will fight for them on those days. तो परमेश्वर उस समय में बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म दिखाने वाला है. Here, let us consider the second part of the song. The second song is Song of the Lamb. तो हम लोग मूसा का गीत का हम लोग मालूम है, अभी आएंगे फिर, और दूसरा यीशु मसीह का गीत. So the Song of Lamb also a song described about the victory and the overcome of the people of God in Gentiles. तो यहाँ पर यीशु मसीह का गीत का हम लोग मालूम होना चाहिए. तो विजय लाभ का ऊपर और यीशु मसीह कैसे गीत गा रहा है. Because in the book of Revelation says the bride, the holy new Jerusalem will sing a new song for the Lamb. तो आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर बरकन्या कलीसिया और यीशु मसीह कैसे एक नया गीत गाने वाला है. Because it describes about the victory over sin, over world, over Satan by the Lamb of God. तो यहाँ पर हम देखेंगे गीत का बारे में, क्रोधी का बारे में, और विचारितों का बारे में, और शैतान का ऊपर में कैसे परमेश्वर ऊपर है. Because the martyrs in the tribulation period and the great tribulation period over the Gentiles will get the eternal life in the day of Christ. तो वहां पर हम लोग देखेंगे क्लेशों और महाक्लेशों का समय में जितना लोग परमेश्वर के लिए मर चुके हैं, वो परमेश्वर का साथ अंतिम का तक परमेश्वर का साथ रहेंगे. In the Bible, where we can see that Jesus Christ is declared as the Lamb. तो बाइबल में कहां पर यीशु मसीह वो खुद को वो परमेश्वर बा उसका बारे में डिक्लेयर किया है. Here we can see John chapter 1, verse 29. आइए हम लोग देखेंगे उसका बारे में यूहन्ना लिखित समाचार 1 अध्याय का 29 में. थर्टी नाइन 29. 29. 29. ओ यस सर. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है. यस सर. Yeah. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Look, the Lamb of God who take away the sin of the world." So, what is the real meaning of the Lamb? This So- Lamb will take away the sin of the entire world. तो आइए हम लोग देखेंगे मैसो शाबक मीन्स उसका मीनिंग मीन्स उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है. ये सारा पृथ्वी का वो चमत्कृत होने वाला आश्चर्य जिनिस है. Now we can understand very clearly the redemption from sin and the life and the Satan through the Christ, the Lord Jesus. Because of that,
he is called as lamb. क्योंकि ना उसका मीनिंग ऐसा है, पाप और जीवन और शैतान का ऊपर लाभ करने वाला यीशु मसीह है। वो Because the Old Testament period, every sinners must sacrifice the lamb for the God to cleanse their sins away from the sin through the sacrifice of lamb. क्योंकि ना मैसो शावक वो पाप का बार में, जीवन का बार में, शैतान का बार में ऊपर लाभ क्या है, वो है ख्रिस्ट है, वो मसीह है, यीशु मसीह है। So likewise, in the tribulation period and the antichrist, great tribulation period, the Gentiles, the martyrs in the Gentiles will get the salvation through the name of Lord, the Lamb, will get the redemption by the name of the Jesus Christ. So they sang a song of Lamb. क्योंकि ना हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो पाप का बार में और जीवन का बारे में और शैतान का ऊपर परमेश्वर एक गीत गाने वाला है, और उसका ऊपर विजय लाभ क्या है, उसका गीत, उसका मीनिंग है, उसका मैसो शावक है। Because the Lamb will fight for the Gentiles, the saints in the Gentiles, against the Antichrist. तो वहां पर हम देखेंगे परमेश्वर और विजाति लोगों उसका एक शैतान का ऊपर युद्ध है, वो है अंतिम समय में। Yeah, let us read Revelation 17, verse 14. 17, 14. आया में प्रकाशित वाक्य का 17 अध्याय का 14 हम पढ़ चुकेंगे। 17 का 14। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। यस सर। Revelation 17, 14. They will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph over them because he is Lord of lords and the King of kings. And with him will be his called, chosen, and faithful followers. So here, not only the Lamb will fight with the Antichrist and the kingdom, the people, those who are followers, on the day of tribulation, the saints in the bride church, they will also, the followers, that people also fight with the Antichrist. तो अंतिम समय में, वो महाक्लेश का समय में, उसका बार में वो शैतान का साथ ये मैसो शावक कैसे युद्ध करेंगे, और मैसो शावक ओनली नहीं है, तो जितना लोग परमेश्वर का साथ विश्वास है, भरोसा है, वो लोग मिलकर उसका साथ युद्ध करेंगे और विजय लाभ करेंगे, उसका साथ आनंद से, मनोनीत से, विश्वस्त लोगों से उसका साथ रह के युद्ध करेंगे। Finally, the Lamb, the Jesus Christ, will get the victory over this war. He will be seated on the throne in heaven. वो पूरा अंतिम समय में ये पृथ्वी का ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह विजय लाभ करेंगे और स्वर्ग में रहेंगे। The city of God, he will be seated. और परमेश्वर का देश
ऊपर है। Because the book of Revelation, chapter 22, verse 3, we can read. क्योंकि ना वो, आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय का 3 में हम पढ़ चुकेंगे। फिर श्राप ना होगा और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। यस सर। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। So here, the Lamb, those who overcome the world and the sin and the Satan, the Lamb Jesus Christ will have the throne in heaven. तो यहाँ पर देखेंगे एक परमेश्वर अंतिम समय में ये पृथ्वी का ऊपर युद्ध करेंगे और उसको, शैतान को एक अग्निमय वो कुंडों का ऊपर भेज देंगे। So on that city, no longer will there be any curse. That is a very important point. Second one, the throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. Who are the servants? The saints in the Gentiles, those who redeem from the Gentiles. These will also serve the Lamb. तो आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर का दास लोग, परमेश्वर का वो साधु संत लोग, कैसे साधु संत लोग, जितना लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, विश्वस्त है, उस लोग का सेवकाई करने वाला है, वो साधु संत लोग और परमेश्वर उसका साथ रह के मिलकर शैतान के ऊपर युद्ध करेंगे और विजय लाभ करेंगे। Likewise, Revelation chapter 5:13 also we can read. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ेंगे। 5:3। और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। यस सर। So here it is written, Revelation chapter 5:13. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and all the sea and all that in them, saying, to him who sits on the throne and to the Lamb, be praise and honor and glory and power forever and ever. So this will be the song of Lamb on those days. तो प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 13 वचन में परमेश्वर का स्वर्ग व मर्त पतल का समुद्र का थिवा सबको प्राण का तन मध्यस्थ का एक प्रशंसा और संभ्रम गौरव का कर्तापन, ये है परमेश्वर यीशु मसीह का गीत है। So here we can understand who will praise the Lamb on those days? All the creatures in heaven, under the earth, over the earth, every creatures. That is nothing but the Gentiles especially. They will get the redemption by the blood of Jesus Christ. The Lamb will fight with Antichrist and the beast along with the followers of what we meditated earlier. Because of that, they get the redemption. So he only the worthy for honor and praise and glory and power forever and ever. This is the song of Lamb. तो आइए हम लोग देखेंगे ये पृथ्वी में जितना प्राणी है, वो स्वर्ग में जितना प्राणी है, पृथ्वी का ऊपर जितना प्राणी है, वो सब लोग परमेश्वर का गौरव करेंगे, प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे और
ये है परमेश्वर का महिमा है, और परमेश्वर वो गीत गाने वाला, ये है परमेश्वर का गीत है। So now we come to the conclusion. These two part of the people in the earth, Jewish people and the Gentiles, they sing two different songs, but the price and the meaning, that aim of the song is only one thing that is written here. Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, kings of the nations. Likewise, these two part of the people sing this song. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो यहूदी लोग का साथ मूसा का गीत और परमेश्वर का साथ वो जाति लोग का गीत, और परमेश्वर का साथ जितना लोग साधु संत लोग, वो सेवकाई लोग, वो गीत गाने वाले लोग, ये सबको मिलकर एक गीत है, ये है परमेश्वर का गीत है। So, in our idea is this redemption for the people of Israelites in Great Tribulation period and the people of Gentiles in the Tribulation period will be the great miracle and marvelous hands of God, which is earlier happened in the day of Moses, the redemption from the Egypt. तो हम लोग देखेंगे, हम लोग का मालूम होना चाहिए, हम लोग का आइडिया है वो परमेश्वर का कैसे ये पृथ्वी पर विजय लाभ करेंगे, और वो मूसा कैसे वो इस्राएल लोग को मिस्र देश से वो मुक्ति लाभ किया, उसका सुपरसागर माध्यम से, ऐसे ये गीत, दो गीत आने वाला है। Because the lyrics of the Song of Moses and the Song of Lamb, which is written in 15:3 Revelation, also same. That is, great and marvelous of your deeds. तो मूसा का गीत और परमेश्वर का गीत, ये प्रकाश तो वाक्यों का 15 अध्याय का 3 वचन में कैसे लिखा है, ये एक आश्चर्य ऊपर लिखा है। So we have to participate in the in this Song of Lamb as a Gentiles. तो हम लोग भी परमेश्वर का साथ ये मिलकर एक गीत गाने वाला होने वाला रहना चाहिए। We have to ready to face the period of Antichrist. तो हम लोग तैयार होना चाहिए वो भंडो ख्रिस्ट का वो शासन का समय में कैसे मुकाबला करना है। May Lord will lead all of us to prepare for that battle. God may bless His words. Amen. हम लोग को परमेश्वर सबको हमको आशीष होना चाहिए, हमको तैयार होना चाहिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर इस वचन से हमको सबको आशीष करना है। Amen. Hallelujah. Thank you, हालेलुया। sir. Thank you.